क्या होता है? द सेल वर्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिटिल रूम, यानी कि सेल वर्ड कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ है? लैटिन वर्ड से लिटिल रूम, यानी कि जो लिटिल रूम होता है लैटिन वर्ड के अंदर, उससे ह्यूमन सेल का जो वर्ड है वो लिया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट सेल सीन बाय रॉबर्ट हुक, यानी कि फर्स्ट सेल किसके द्वारा देखी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई थी। कब? 1665 ईस्वी में। ठीक है, जैसा कि आप हिंदी में देख सकते हैं, पहली कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में देखी गई। तो ये था इसका हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेल, यानी कि इसका इतिहास। नेक्स्ट अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन सेल, यानी कि कोशिका की परिभाषा। सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होती है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, हिंदी के अंदर देखेंगे कोशिका सभी जीवित जीवों की एक मौलिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट इसी के अंदर इट इज बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी ये क्या है? बॉडी की एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल। सेल की क्या साइज होती है? तो 1 to 100 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, यानी कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी होती है, या फिर आप कह सकते हैं मेल या फिर फीमेल के अंदर। ठीक है, दोनों के अंदर कॉमन देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? तो ओवम। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी होती है? तो स्पर्म। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, यानी ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? बॉडी की, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी ये क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसकी? लाइफ का, यानी कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल बिकम डिवाइडेड एक्सेप्ट ऑफ न्यूरॉन सेल, यानी कि जो सेल होती है वो डिवाइडेड होती है, लेकिन जो न्यूरॉन सेल होती है वो कभी डिवाइडेड नहीं होती है। बहुत सी कंडीशन में आपने देखा होगा कि किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उस कंडीशन में उसका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में ब्रेन डेड हो जाता है। इस वजह से जो न्यूरॉन की जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं हो पाती है और उस वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ सेल, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी सेल होती है? अप्रोक्स 100 to 14 ट्रिलियंस, यानी कि 100 से लेके 14 ट्रिलियंस तक ह्यूमन के अंदर सेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सेल की साइज। साइज ऑफ सेल 1 to 100 माइक्रोमीटर। सेल की साइज क्या होती है? 1 to 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सेल। नेक्स्ट अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल, यानी कि ह्यूमन सेल कितने टाइप की होती है। मेनली 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रो मीन्स क्या होता है? ओल्ड और फाल्स, और कैरियोटिक मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड पॉइंट है इनडेट न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और इसकी साइज क्या होगी? 1 to 5 माइक्रोमीटर्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक की साइज क्या होगी? 1 to 5 माइक्रोमीटर्स, यानी कि mm। नेक्स्ट है इनडेट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगी। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है तो फिर जो मेम्ब्रेन है वो भी एब्सेंट रहेगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया, यानी कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन है साइज ऑफ राइबोसोम्स, और राइबोसोम की साइज क्या होती है? तो 70 एज इसकी साइज होती है। ये था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसको कहते हैं फाल्स सेल या फिर ओल्ड सेल। नेक्स्ट बात करेंगे यूकैरियोटिक्स। हमारा सेकेंड टाइप होता है यूकैरियोटिक। यू मीन्स क्या होता है? न्यू और ट्रू, यानी कि न्यू मतलब नई सेल, और प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है?
न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन डेट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है हिंदी में कहते हैं केंद्रक, वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसकी साइज क्या होगी 1 to 100 माइक्रोमीटर, और इसकी साइज 1 से लेके 100 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, और इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस वजह से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म इज फंगस, और इसके अंदर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, फंगस होता है। और साइज ऑफ राइबोसोम्स, और राइबोसोम की साइज क्या होती है तो 60S, ठीक है, इसकी साइज होती है। यूकैरियोटिक की जो साइज होती है जिसके अंदर राइबोसोम्स, उसकी साइज 60S होती है। तो ये हमारे पास दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नेक्स्ट अब बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल एंड सेलेक्टिवली अलाउ सब्सटेंस टू इंटर और लीव द सेल, यानी ये क्या होती है, सेल की बाउंड्री बनाती है जो क्या कार्य करती है, सेलेक्टिव का, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसको सेल के अंदर लाने का और सेल से बाहर ले जाने का, ये काम करता है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड बाय लिपिड बाई लेयर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स 75% होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है 20% और ग्लाइकोलिपिड्स होता है 5%। तो इसके अंदर 3 टाइप की लिपिड मॉलिक्यूल्स पाई जाती है। तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था उसका क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड प्रॉपर शेप ऑफ सेल, यानी कि सेल को प्रॉपर शेप्ड प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है सेलेक्टिविटी, यानी कि सिलेक्शन का काम करता है, जैसे कि कोई सब्सटेंस है उसको सेल के अंदर ले जाने का और सेल से बाहर ले जाने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। इट इज कवर द साइटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसको भी कवर करता है। तो ये था फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रोटोप्लाज्मा के बारे में। प्रोटोप्लाज्मा क्या होती है, इट इज मेड फ्रॉम 2 पार्ट्स, ये कितनी पार्ट से मिलकर बनी होती है, 2 पार्ट से। फर्स्ट वन है न्यूक्लियस और सेकेंड वन है साइटोप्लाज्मा, इन 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि ह्यूमन सेल से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आता है तो हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सेल का डायग्राम बनाना है। सेल के डायग्राम बनाने के बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखना है, इसके बाद प्रोटोप्लाज्मा के बारे में लिखना है। यदि सेल डिवीजन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो भी आपको लिखना है। तो हमारा प्रोटोप्लाज्मा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन होता है न्यूक्लियस। अब बात करेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। द ओवल शेप्ड सिंगल स्ट्रक्चर विद इन द सेल डेट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, यानी ये क्या होता है, ओवल शेप में होता है। सेल के अंदर ओवल शेप के अंदर सिंगल स्ट्रक्चर बनी होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए एंड आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, और ये सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस, इट इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेंटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, यानी ये सबसे सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है क्रोमोसोम्स, इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल्स, जिसके अंदर आपका आएगा क्रोमोसोम, जिसमें डीएनए और आरएनए आते हैं। अ डीएनए प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमैटिन्स, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन डीएनए लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं क्रोमैटिन। इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस फ्लूइड, और ये कहां पर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जो द्रव होता है वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन द सेल डिवीजन क्रोमैटिन मोर थिन और मेक क्रोमोसोम, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन और भी पतले हो जाते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं। इन नॉर्मल पर्सन 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम सेल का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, वो होती है
लाइसोसोम्स। इसके बाद बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये नीचे सेंटर का पार्ट है, ये होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। कैसा होता है, आपको इस टाइप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आप देख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि आपको यहाँ पे येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंक लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आपको ये बाहर जो बाउंड्री दिखाई दे रही है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद आपको एक और ग्रीन कलर का, ठीक है, फोल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं और एपेट्रस भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कि इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और राइबोसोम और आप देख सकते हैं इसके अंदर दानेदार, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये होता है हमारा राइबोसोम्स। और इसके बाद होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप आउटर सरफेस पे देख सकते हैं, ये होती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन सेल का। ये आपको बनाना होता है, यदि आपने एग्जाम के अंदर ये ही बना दिया, ठीक है, तो एग्जामिनर कम से कम आपको 5 से 8 नंबर जरूर देगा, ठीक है। सेल का डायग्राम भी बना दोगे तो भी आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे। यदि एग्जाम के अंदर डायग्राम पूछा है या नहीं पूछा है, फिर भी आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मा। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्मा में 2 चीजें होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ऑल न्यूक्लियर कंटेंट्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी कि ये क्या कंटेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने वाले एक सेल्यूलर कंटेंट्स होते हैं। इन विच 10% वाटर मॉलिक्यूल्स लार्ज और बिग। इसके अंदर क्या होता है, 10% वाटर होता है और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि लार्ज होते हैं या फिर बिग होते हैं। और ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, और ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है। नेक्स्ट होता है गोल्जी बॉडी। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्मा के अंदर। इट हैज 2 बॉर्डर डिवीजन। ये वापिस 2 भागों में डिवीजन होता है। फर्स्ट वन है साइटोसोल और सेकेंड वन है ऑर्गेनल्स। तो फर्स्ट पढ़ेंगे साइटोसोल्स। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ये क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्मा विच इज कंस्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम, यानी ये कितना परसेंट बनाता है, 55% पोर्शन बनाता है ह्यूमन सेल के अंदर। नेक्स्ट अब बात करेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में, यानी इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है स्प्लाइस्ड स्ट्रक्चर विद इन अ सेल डेट हैज अ स्पेसिफिक शेप एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी कि सेल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो अपना स्पेशल कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। अ सेल ऑर्गेनल्स ऑफ रोड और ओवल शेप्ड 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स, यानी कि इसके अंदर रोड एंड ओवल शेप के अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो 0.5 माइक्रोमीटर के डायमीटर के होते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यानी कि ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो एटीपी जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू। नेक्स्ट बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। अ सेल ऑर्गेन्स दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंट्रासेल्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ये क्या होता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह कार्य करेगा, किसके अंदर, इंट्रासेल्यूलर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो नाउन एज सुसाइड वेक ऑफ सेल, इसको क्या कहते हैं, सुसाइड वेक भी कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। देज आर थिनी ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, यानी ये क्या होता है, राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, यानी कि राइबोसोम कहां पर पाए जाते हैं, आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पर। फ्री राइबोसोम्स, यानी कि जो खुले राइबोसोम्स थे वो क्या करते हैं, नॉट अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फॉर्म द प्रोटीन नीडेड फॉर
साइटोसोल, और जो साइटोसोल होता है उसको क्या करेंगे, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था राइबोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट अब बात करेंगे गोल्जी एपेटरस, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके 3 नाम है, आप कौन सा भी नाम यूज कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ए थिन मेम्ब्रेनस सैक लाइक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स। यानी कि ये क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेनस सैक होता है जो सभी सेल के अंदर पाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स इनटू प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। यानी ये क्या करता है, प्रोसेसिंग और पैकिंग का कार्य करता है प्रोटीन का। वो भी कब, जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, उस दौरान। तो ये था गोल्जी बॉडी के बारे में या फिर कह सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट अब बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और ये कहां पर पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। देयर आर 2 टाइप्स। ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा फर्स्ट टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर फर्स्ट है, दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच विथ राइबोसोम। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, जो राइबोसोम होते हैं उससे अटैच्ड होते हैं। यानी कि आपने अभी इमेज के अंदर देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर क्या होगा, जो राइबोसोम होते हैं वो अटैच्ड नहीं होते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्री इट्स नॉट, यहां पे आएगा नॉट अटैच्ड राइबोसोम। यानी कि ये क्या होते हैं, राइबोसोम से अटैच्ड नहीं होते हैं। कौन से वाले, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं वो राइबोसोम से अटैच्ड नहीं होते हैं। तो ये हमारे 5 ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट वन है रेस्पिरेटरी, यानी कि जो रेस्पिरेटरी करेंगे, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन है एक्सक्रिएशंस, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। नेक्स्ट वन है रिकवरी ऑफ बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट है, ठीक है, कुछ डैमेज हो गया है तो उसको रिकवरी करने का काम करती है। नेक्स्ट वन है एक्सक्रिएशन ऑफ लीवर बीटा सेल्स इंसुलिन्स, और लीवर की बीटा सेल जो है उसको क्या करेगा, एक्सक्रिएशन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ह्यूमन सेल क्या करेगी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन भी करेगी। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड स्ट्रेंजेस्ट ऑफ मस्कुलर सेल, यानी ये सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, यानी कि ताकत प्रोवाइड करेगी। तो ये था फंक्शन ऑफ ह्यूमन सेल। नेक्स्ट अब बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। इसके अंदर सेल डिवीजन कैसे होता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेल प्रोड्यूस, इसके अंदर क्या होता है, सेल का रिप्रोडक्टिव होता है। इट इज अ 2 टाइप्स, ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन है माइटोसिस और सेकेंड वन होता है मियोसिस। तो ये हमारे पास 2 इसके टाइप्स होते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। तो हमारे पास फर्स्ट है माइटोसिस सेल डिवीजन। तो इसके अंदर देखेंगे इट इज अगेन डिवाइडेड इन 4 फेज, यानी कि ये वापस कितने फेज में डिवाइड हो गया है, 4 फेज में। फर्स्ट वन है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। इन 4 फेज के अंदर क्या है, सेल डिवीजन होता है। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये होता है हमारा फर्स्ट प्रोफेज, नेक्स्ट वन होता है मेटाफेज एंड थर्ड वन होता है एनाफेज और लास्ट वन होता है टीलोफेज। इस तरह से डॉटर सेल डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट है मियोसिस, ठीक है, जो मियोसिस सेल डिवीजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन कहते हैं इसको। डॉटर सेल कंटेन्स द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी इसके अंदर डिवाइडेड हो जाएंगे, यानी कि जो आरएनए होता है, डीएनए होता है, वो भी इसके अंदर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो पेरेंट सेल होती है, ठीक है, वो डिवाइड होगी डायरेक्टली डॉटर सेल के अंदर। इट अकर्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लाइक स्पर्म एंड एग्स इनटू गोनाड्स। ये क्या करेगा, प्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स बनाएगा, जैसे कि स्पर्म और एग्स। कहां पर बनाएगा, गोनाड्स के अंदर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है
ड्यूरिंग मियोसिस सेकेंड 2 हैप्लॉइड सेल डिवाइडेड टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल। यानी कि जब मियोसिस का फेज चलेगा उस दौरान क्या होगा, एक सेल डिवाइड होगी 2 सेल के अंदर और 2 हैप्लॉइड सेल बनाएगी 4 हैप्लॉइड सेल। तो ये प्रोडक्शन सेल डिवीजन चलता है किसके अंदर, मियोसिस के अंदर। तो ये था हमारा कंप्लीट सेल डिवीजन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ह्यूमन सेल क्या होती है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस किया अभी हमने। यदि आपको इसका कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे नोट्स चाहिए आपको तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।